जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं। बार 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 भोगती हुई पूरा जीवन चला जाता है, वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती, वासना और प्रज्वलित होती रहती। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बकी बह के, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है। हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले हो, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले आप पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाने, पढ़ी पढ़ाई बकी बह के। विद्या का जो अभिमान है, इस स्वरूप बोध नहीं होने देता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत श्रवण और कथन करने वाला, पर अहंकार है, इसलिए ना भक्ति उत्पन्न हो पाएगी और न ज्ञान प्रकट हो पाएगा। विद्या का अभिमान हो जाना बहुत खतरे पे पड़ जाना है। बोले परमार्थ को तो स्वप्न में नहीं जान पाएगा, क्योंकि अहम है और अपनी विद्या का प्रयोग स्वार्थ के लिए करने लगा, स्वार्थ के लिए। ये अंतर्भाव विरोधिनी वृत्ति है भागवती। विद्या का तात्पर्य है विवेक उत्पन्न हो जाना। विवेक का फल है संसार से राग त्याग कर स्वरूप बोध हो जाना या भगवान में अनुराग हो जाना, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना। ये है विद्वता का फल। तो बोले परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाड़े, पढ़ी पढ़ाए बकी बह के। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। सत्य का परिचय नहीं मिला। जैसे कल चर्चा में कहा था कि परमार्थ का ककहरा नहीं आता है, वो परमार्थ की व्याख्या की जाती है। ककहरा का तात्पर्य होता है प्रारंभ से ही संयम और नियम को धारण करना। आप 10-10 संयम नियम सुने होंगे सत्संग में, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो। कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है।
उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। अंदर से झूठी वस्तुओं में लालच। झूठा क्या है और साच क्या है? साच क्या है? तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेके तिनके तक, तिनके से लेके ब्रह्मा तक अगर कोई आशा है वो झूठी आशा है। कुछ भी है वो सब झूठा है। सत्य क्या है? तो बोले सत्य सत्य पुनः सत्य, त्रिकाल सत्य, तिर्वाचा सत्य, केवल प्रभु का नाम सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई रुपया पैसा यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को, मन मत्सर चित चहके पाणे पढ़ी पढ़ाए बकी बहके। अगर दूसरा कोई भागवतिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी निंदा करते, मत्सरता ईर्ष्या उनके अंदर आ जाती, उसकी अवहेलना करते, उसका निरादर करते, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जीवत मरत, बिहारी देवी के जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हुए बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले राहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। मन मेढक काली दहके, जैसे मेढक ने टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाई, ज्यों बादर पीरी पहके। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम के? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। और अनके गुण दोष गणत सठ, अपने गुण सुनि गह के। श्री बिहारी दास तिनको संग तजी, जे तृष्णा डाइन डहके। जे भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज
बहुत बड़े महापुरुष बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। तो बोले वेशधारी हरि के उर्षालय। भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं भगवान के दास कहा कर, भगवान का वेश धारण करके। वेशधारी हरि के उर्षालय स्वांतर भाव विरोधनी व्यवृति। अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, संसारिक लाभ रुपया पैसा सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के उर्षालय। वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, ये वेशधारी हरि के उर्षालय। लोभी, रुपये का लोभ है, दंभी पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है, और कपटी बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ बाहर से और कुछ, और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई है, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें। शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिह्वा और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम क्रोध लोभ मोह मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा। नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है। अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं। किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसो, तो नाम जपत मंगल दिस दसो। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा। मेरे हरि का नाम ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना।
बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्शालें, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदादितम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कोटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है। जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन नियंता भगवान कह रहे योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं। हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे कठोर शब्द में, कह रहे कबहू का वक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, ओ अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं। भागवत क्या कह रही है? अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्शाले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते, भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चमन कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी
कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्यु लोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्शाले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचे गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि जी कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, ये सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बीधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु। और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए। पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु, सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है। स्वांतर भाव विरोधिनी, एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना, ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनिस्त्यज्यताम। फिर ध्यान दीजिए, कोई भी दोष त्यागने के लिए धीरे धीरे उपाय कीजिए। जैसे आपको कोई व्यसन छोड़ना है तो 15 दिन ले लिए, 1 महीना ले लिए। अब 1 महीने में अभ्यास के द्वारा उसे छोड़ दो, और जहां छोड़ दो फिर जिंदगी में दोबारा उसे स्वीकार मत करो। शनै त्यज्यताम, धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। ये सहसा जो ना आज ये कसम वो कसम वो कसम, 10 दिन में सब भूल गए, फिर वैसे चलने लगे, ऐसे नहीं चला जाता।
बहुत ठोस कदम उठाते, धीरे 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 धीरे, अरुचि पूर्वक, विषयों में अरुचि आ जाए, एक एक कदम धीरे से सुदृढ़ बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, अंतर में जो हमारा चिंतनीय तत्व है, सी प्रिया प्रीतम जो, तो सततम सर्वत्र संधीयताम, जिधर देखो उधर उनको देखने की वृत्ति लाओ। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अरे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है, इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम, जो सामने आए इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है। स्वांत ये सिद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनित्यज्यताम, अंतर्भाव में जो हमें गुरुदेव ने भाव देह की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, उपासना दी, भाव दिया, उसके विपरीत व्यवहारों का त्याग करना है। हम बिके हुए हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम इष्ट और गुरु के बिके हुए हैं। हमको वही व्यवहार करना है जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता का हेतु हो। उसके विपरीत हमारे में जो जो दोष हैं, हम धीरे धीरे उनका त्याग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसी भावना से चले। और स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, जो हमारा उपास्य देव है वो सब में विराजमान है, ऐसा भाव कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर जी कह रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में राधा कृष्ण विराजमान है। स्वांतश्चिंतित तत्व प्रिया प्रीतम और सततम सर्वत्र संधीयताम, जहां भी दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य देव की देखने का अभ्यास करे। तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक् तिरोभाव्यताम, जब आप सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे तो उपासना में प्रथम आपको पहले जड़ चैतन्य देखेगा, फिर इष्ट भाव, और जब सिद्धावस्था आती है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल बिकल सभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जिधर देखता है अपना प्रीतम, न जड़ न चैतन्य। तो बोले तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक् तिरोभाव्यता। अब तिरोभाव हो गया जड़ चैतन्य का, जिधर देखता है अपना इष्ट, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है। इसलिए वृंदारण्य विलासिनोर निश्चिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम, रात दिन वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के दास्योत्सव में मगन रहो, उनकी सेवा सुख में मगन रहो, उनकी सुमिरन में मगन रहो। ये गर्व करो कि हम श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं, हम श्री श्यामा श्याम की दासी हैं।